आज पांडव निर्जल एकादशी है, तो आशा करते हैं कि कृष्ण कथा सुनने की तृष्णा आपको बढ़ गई होगी, बहुत प्यास लगी होगी कृष्ण कथा सुनने के लिए। जल, नीर, पानी, तोयम ये तो हम रोज पीते रहते हैं, लेकिन रोज उतने ही आतुरता से हमें कृष्ण कथा के अमृत का पान भी करना चाहिए। हमें इस कृष्ण कथा को भी उतना ही महत्वपूर्ण समझना चाहिए हमारे जीवन के लिए जितना कि पानी है। अगर हम ये पानी नहीं पिएंगे एक दिन, 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या हो जाएगा? शरीर नष्ट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कृष्ण कथा का पान नहीं करेंगे तो क्या होगा? आत्मा की हत्या के बराबर है ये। आत्महा, शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जो व्यक्ति हरि कथा में रुचि नहीं लेता है वो अपने आत्मा के हत्यारे के बराबर है। हालांकि आत्मा की हत्या तो कभी की नहीं जा सकती है, परंतु आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करना, इस मनुष्य जीवन में जो हमें एक मूल्यवान अवसर मिला है भगवत प्राप्ति का, उसको नष्ट कर देना। इसलिए आज जबकि हम पूरा निर्जल उपवास रखने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हमने ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम में, भगवान की कथा में समय बिताया होगा तो पानी और भोजन, ये 2 चीजों की याद हमें ज्यादा नहीं आई होगी। लेकिन अगर हमने समय नहीं बिताया है इन चीजों में तो पानी, भोजन, इनकी याद आती रहेगी और फिर इंतजार करते बैठेंगे कब वो घड़ी आएगा, कब हम पानी पी सकते हैं, कब हम भोजन खाएंगे। कलयुग में तपस्या करना बहुत कठिन बात हो गई है, जो कि पिछले युगों में बहुत साधारण बात हुआ करती थी। सभी लोग, यहाँ तक कि जो शूद्र थे वो भी निर्जल उपवास रखा करते थे हर एकादशी को। अभी हम साल में 1 बार निर्जल उपवास रखते हैं, उसकी इतनी बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। साल भर प्रतीक्षा करते, अरे वो एक दिन कैसे बीतेगा हमारे लिए। तो ये हमारे लिए एक अभ्यास है, एक तपस्या है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के नाम और भगवान की कथा के रुचि लेने में बिताएं। पिछले कई एकादशियों से हम श्रीला रामानुजाचार्य की कथाओं को सुनते आए हैं। आज भी इन कथाओं को जारी रखेंगे, लेकिन संक्षेप में पिछली एकादशी को क्या चर्चा हुई थी 2 शब्द कहेंगे उसके बारे में। यह वर्णन हो रहा था पिछले एकादशी को कि श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम से भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों की यात्रा में निकल पड़े। आपको याद होगा कि इसके पहले श्रीपाद रामानुजाचार्य ने वेदांत सूत्र के ऊपर एक टीका लिख दी थी जिसका नाम था श्री भाष्य। और इस तरह से उन्होंने यमुनाचार्य के देह के सामने, दिव्य देह के सामने जो व्रत लिए थे, वचन लिए थे, 3 वचन, उनमें से एक उन्होंने पूरा कर दिया था। अब दूसरा वचन जो उन्होंने ये लिया था कि वह सब जगह भ्रमण करके मायावाद का खंडन करेंगे और विष्णु भक्ति के परम सिद्धांत को स्थापित करेंगे। विष्णु भक्ति का प्रचार सब जगह देश भर में करेंगे। तो इस वचन की पूर्ति के लिए वो अपने कई शिष्यों के साथ में निकल पड़े। कांचीपुरम, कुंभकोणम, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, दक्षिण भाग तक गए और तिरुवनंतपुरम से अनंत पद्मनाभ जी का दर्शन करके फिर से उत्तर की ओर आए। उत्तर की ओर जाते जाते द्वारका गए, फिर शालग्राम, नैमिषारण्य और फिर और उत्तर की ओर जाते जाते बद्रिक आश्रम पहुंचे। आगे चल के कश्मीर भी पहुंचे।
वहाँ शारदा पीठ में पहुँचे। आपको याद होगा शारदा पीठ में वो पहले भी गए हुए थे। वहाँ पर एक ग्रंथ उनके ग्रंथालय में उपलब्ध था, बोधायन वृत्ति। रामानुजाचार्य इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते थे अच्छी तरह से उनका श्री भाष्य लिखने के पहले। तो वो सुंदर घटना 2 एकादशी पहले हम बता चुके हैं। तो खैर शारदा पीठ में गए और लौट के दक्षिण की ओर फिर से बनारस होते हुए फिर जगन्नाथपुरी में आए। जहां भी वो गए वहां स्थानिक जो भी विष्णु भक्ति के विरुद्ध थे उनको वाद में परास्त करते रामानुजाचार्य, और फिर विष्णु भक्ति का सिद्धांत ये परम है ये स्थापित कर देते। जगह जगह से जो जैन, बौद्ध, मायावाद, नास्तिक, इन अलग अलग वादों के जो विश्वास करने वाले लोग थे वो सब अभी वैष्णव बन गए बड़ी संख्या में। और फिर जगन्नाथपुरी आए। तो आपको याद है वो क्या हुआ जगन्नाथपुरी में? उन्होंने वहाँ के पंडों के साथ में वाद करने की इच्छा रखी। तो पंडों ने देखा कि हमारे लाज का सवाल है। वो जानते थे कि रामानुजाचार्य बड़े पंडित हैं, अगर हमने वाद किया उनसे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि आप ही अभी इसका समाधान कीजिए। तो जगन्नाथ जी ने किस तरह से समाधान किया समस्या का? रामानुजाचार्य को उठाया जगन्नाथपुरी से और सीधे कूर्म क्षेत्र में पहुंचा दिया एक ही रात में। और जब रामानुजाचार्य वहां पर उठे तो देखते हैं कि अरे मैं तो सो गया था जगन्नाथपुरी में और उठा हूं किसी दूसरे शहर में। तो सोचे कि ये शिवजी का स्थान है क्या? फिर बाद में उनको पता चला कि कूर्मदेव का ये तीर्थ स्थान है, कूर्म क्षेत्र। इस तरह से वहां से आगे और दक्षिण की ओर चले गए नरसिंह क्षेत्रों में, अहोबलम, सिंहाचलम, फिर तिरुपति, श्री शैलधाम, और वहां से फिर श्रीरंगम लौट के आए। श्रीरंगम में जब लौट के आए वहां पर तो अपने शिष्यों के साथ फिर से रोज शास्त्रों का अध्ययन वगैरह चलता था। पिछली बार हमने संक्षेप में कुरेश के बारे में भी चर्चा की, जो कि उनके प्रथम शिष्य थे। वो और उनकी पत्नी जिनका नाम था अंडाल, दोनों परम विष्णु भक्त थे और रामानुजाचार्य के बड़े प्रिय शिष्य थे। और इतने अच्छी तरह से वो कांचीपुरम में वरदराज भगवान की सेवा करते थे कि स्वयं लक्ष्मी देवी ने कांचीपुरम से कहा कि मैं इस व्यक्ति को देखना चाहती हूं। जब कांचीपुरम ने ये बात बताई कुरैश को, तो कुरैश महान वैष्णव होने के नाते अपने आप को बहुत तुच्छ समझ रहे थे। सोचते थे कि मैं लक्ष्मी देवी के सामने जाने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं चंडाल से भी ज्यादा नीच हूं। तो मैं यतिराज श्री रामानुजाचार्य के चरण कमलों में जाकर मैं अपने आप को पहला शुद्ध करना चाहता हूं, फिर मैं लक्ष्मी देवी के सामने जाने के लिए योग्य हो जाऊंगा। फिर उस समय वहां से वो निकल पड़े। कौन सी सुंदर घटनाएं हुई रास्ते में वो भी हमने सुना। आखिर वो श्रीरंगम पहुंच गए। वहां रामानुजाचार्य ने उनका स्वागत किया बड़े अच्छे ढंग से। और वहां वही कुरैश जो कि इतने अमीर घराने के थे, आज एक साधारण भिक्षुक का जीवन जीने लगे। अगर कोई भिक्षा देता तो वो खाते, नहीं देता तो उपवास करते। इस तरह से समय बिताते और रामानुजाचार्य हमेशा कुरैश के संग में रहा करते थे। इस तरह से समय बीतता गया। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के संग में श्रीरंगम में रंगनाथ देव की उपासना भक्ति करते रहे। जितने भी सारे उत्सव मनाए गए उनमें भाग लेते गए। और फिर एक उत्सव के समय एक व्यक्ति का उद्धार हुआ जिसका नाम था धनुर्दास। धनुर्दास एक स्त्री के साथ चलता जा रहा था। उसके सर के ऊपर छतरी रख के और दूसरे हाथ में चामर हिला के उसको हवा दे रहा था। और ऐसे सड़क के ऊपर जहां कितने सैकड़ों लोग थे उनके बीच में भी जाके ऐसे चल रहा था।
उसकी आंखें केवल इस महिला के चेहरे के ऊपर थी। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, टीका कर रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर आखिर रामानुजाचार्य आ रहे थे, उन्होंने देखा यह अद्भुत दृश्य और कहा कि ये कौन है आदमी। और फिर उन्होंने बुलाया उस आदमी को और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। कहा धनुर्दास। ये स्त्री क्या तुम्हारी पत्नी है? कहा नहीं, पत्नी तो नहीं है, लेकिन ये इतनी सुंदर है कि मुझे लगता है कि और किसी के प्रति मैं आकर्षित नहीं हो सकता हूं। तो फिर रामानुजाचार्य ने कहा कि आपको इस सौंदर्य से बहुत ज्यादा आकर्षण है? तो कहा हाँ, ऐसी आंखें तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी है। तो रामानुजाचार्य ने कहा तो आओ मेरे साथ, अगर मैं तुम्हें इससे ज्यादा सुंदर आंखें दिखाऊंगा तो तुम मेरे साथ में चलोगे? तो बोला हाँ चलेंगे। फिर अगले दिन रामानुजाचार्य धनुर्दास को रंगनाथ देव के सामने ले गए और उस समय पुजारी घी का दीप अर्पण कर रहे थे। और रंगनाथ देव के मुखारविंद के सामने जब उजाला पड़ गया तो रंगनाथ के सुंदर आंखें दिखाई पड़े। और रामानुजाचार्य ने कहा अब देखो ये आंखें। तो धनुर्दास ने देखा और उस समय इतने प्रभावित हुए रामानुजाचार्य की कृपा से कि वो तुरंत विष्णु भक्त बन गए। और साथ में हेमांबा, वो भी उनकी पत्नी बन गई और आगे चल के बहुत अच्छे भक्त बने। तो इस तरह से धनुर्दास और हेमांबा का उद्धार हुआ। ये कहानी भी हमने पिछली बार सुनी, अब संक्षेप में आपको सुनाया। इस तरह से रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के संग में रहने लगे। रोज रामानुजाचार्य कावेरी नदी को जाया करते थे स्नान इत्यादि करने के लिए। जब जाते थे, क्योंकि अब काफी वृद्ध भी हो रहे थे, तो दाशरथी जो उनके दूसरे शिष्य थे वो उनका हाथ पकड़ते थे, आधार लेते थे वो दाशरथी का, और फिर कावेरी में स्नान करने जाते थे। और लौटते वक्त वो धनुर्दास का आधार लेते थे। इसके पीछे कारण क्या था? रामानुजाचार्य ये बताना चाहते थे सारे समाज को, हम सबको, कि वास्तव में हालांकि धनुर्दास ब्राह्मण जाति का नहीं था, फिर भी भक्ति मार्ग में जाति और जन्म का महत्व नहीं रहता है। आदमी के अंदर क्या गुण है, उसका व्यवहार कैसे है, ये महत्व की बातें हैं। तो जब रोज रामानुजाचार्य धनुर्दास का आधार लेकर कावेरी नदी से आया करते थे, तो उनके शिष्यों ने देखा कि अरे हमारे गुरुदेव अभी इस धनुर्दास को बहुत करीब ले रहे हैं, और ये धनुर्दास तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ये निकट की सेवा मिल रही है। वो हमारे गुरु महाराज के हाथ पकड़ के उनको कावेरी नदी से आश्रम तक ले आता है। तो ये कैसे कर रहे हैं हमारे गुरु महाराज? तो उनको अपने गुरु के प्रति मन में संशय होने लगा, थोड़े शिष्यों को जो ब्राह्मण शिष्य थे। और फिर बात इतनी बढ़ गई कि आपस में भी थोड़े ब्राह्मण बात करने लगे, ये कैसे हो रहा है, हमारे गुरु क्या कर रहे हैं? देखिए, ये संशय इतनी बड़ी बीमारी है। जब श्रद्धावान आदमी रहता है तो वो अच्छी तरह से प्रगति कर सकता है भक्ति में, लेकिन जब व्यक्ति शक्की हो जाता है, संशय आत्मा हो जाता है, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होता है। तो रामानुजाचार्य ने ये बात सुन ली कि मेरे शिष्य घुसपुस कर रहे हैं, वो थोड़े अशांत हो गए हैं कि मैं धनुर्दास को इतना करीब ले रहा हूं और उनका आधार ले रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि इनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए, जिससे ये जान लेंगे कि वास्तव में वैष्णव क्या होता है, और वैष्णव किसी जन्म या जाति पे आधारित नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया कि उस रात जबकि ये सारे ब्राह्मण शिष्य अपने अपने आश्रम में सो गए थे, तो धीरे से अकेले रामानुजाचार्य उस स्थान में गए जहां उन्होंने कपड़े उनके सुखाने के लिए रखे थे, उनके धोती वगैरह, और छुपा छुपा जाकर क्या किया, उन्होंने सारे धोती को फाड़ने लगे। एक धोती को ऐसे फाड़ दिया, दूसरे धोती को वैसे फाड़ दिया,
और सोचने लगे कल सुबह मजा देखेंगे। तो सुबह हो गई। प्रातः काल में स्नान करने के बाद सभी लोग अपने अपने कपड़ों को लेकर लेने के लिए आए। तार के ऊपर लटकाए हुए थे। जैसे जैसे सब लोग अपने अपने धोती ले रहे, अरे मेरी धोती फट गई, अरे तुमने फाड़ा? तो दूसरा बोलने लगा, अरे अरे मेरी भी धोती फट गई, तुमने फाड़ा है। तो इस तरह से सारे आश्रम में जो भी शिष्य थे उनके बीच में हंगामा होने लगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे तुमने मेरी धोती फाड़ी, तुमने मेरी धोती फाड़ी। आखिर में स्वयं रामानुजाचार्य को वहां आना पड़ा और सबको शांत कराना पड़ा। फिर शाम को रामानुजाचार्य ने उन शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम जानते हो कि मेरा शिष्य धनुर्दास वो कितना आसक्त है अपने गृह से, अपने गृहस्थ जीवन में, केवल भक्त बनने का ढोंग कर रहा है। तो ऐसा करो, हम आज उसके बारे में जो भी सत्य है वो खोल देंगे। धनुर्दास हर शाम को मेरे पास आता है और हम शास्त्रों की कोई कथा करते हैं। तो जब आज शाम को धनुर्दास मेरे पास आएगा, तुम लोग सीधे उसके घर में जाना और उसके पत्नी के जो गहने हैं वो चोरी करके लाना, और फिर देखना ये धनुर्दास कितना आसक्त है अपने चीजों से। तो शिष्य पहले भी उनके हृदय में थोड़ा बहुत द्वेष था धनुर्दास के प्रति। सोचा अच्छा मौका मिल गया है, अच्छा चांस है, भी गुरु की आज्ञा है तो अच्छी बात है, चलो। तो जैसे ही धनुर्दास आए, जैसे कि वो रोज आया करते थे, तो तुरंत ये कई शिष्य निकल पड़े और चले गए धनुर्दास के घर। अब धनुर्दास तो थे रामानुजाचार्य के आश्रम में और अकेली उनकी पत्नी हिमांबा अपने खटिया पर सोई हुई थी, लेकिन नींद नहीं लगी थी। लेकिन इन ब्राह्मण शिष्यों को लगा कि शायद नींद भी आ गई है। दरवाजे के अंदर को ताला नहीं लगाया था, तो उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे चोर अंदर सावधानी से घुसता है किसी घर में, वैसे आस्ते आस्ते आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे अंदर। तो हेमांबा देवी के पास में आए और उसके शरीर में जो गहने थे वो एक एक करके निकालने लगे। हेमांबा सोते सोते भगवान का स्मरण कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण आ रहे हैं और मेरे नजदीक आ रहे हैं और ये गहने निकालना चाहते हैं, तो चुपचाप आंखें बंद करके रह गई। जानबूझकर उनको गहने चोरी करने दे दिया। और फिर वो चाहती थी कि केवल एक साइड, एक बाजू के जो गहने हैं वो चोरी हो गए, दूसरे बाजू को तो हैं अभी। तो वो चाहती थी कि मैं करवट बदल लूं ताकि दूसरे बाजू के जो गहने हैं वो भी चोरी हो जाए। तो जैसे वो करवट बदलने लगी, ये ब्राह्मणों को लगा कि अभी वो जाग रही है नींद से, घबरा गए, तुरंत वहां से भाग निकले। लेकिन फिर भी थोड़े बहुत गहने तो थे साथ में, और इन गहनों को ले जाकर रामानुजाचार्य को रिपोर्ट दिया कि हमने ये काम कर लिया। तो उस समय रामानुजाचार्य ने कहा कि ठीक है, अब धनुर्दास को फिर से बुलाओ। तो धनुर्दास वहीं पर बाहर थे, तो धनुर्दास को बुलाया और कहा कि ठीक है, अभी घर जाओ, हम कल फिर शाम को मिलेंगे। और उस समय उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि धीरे से आहिस्ता अभी धनुर्दास के पीछे जाओ, और जब वो अपने घर के अंदर जाएगा तब तुम खिड़की से देखना कि क्या चल रहा है अंदर, और मुझे आके रिपोर्ट देना, बताना कि क्या हुआ। तो फिर ये शिष्य जिन्होंने कि वो गहने चोरी किए थे वो पीछे पीछे गए, धनुर्दास अंदर चले गए अपने घर के। और फिर उन्होंने देखा एक विचित्र दृश्य कि उनकी पत्नी की एक बाजू के गहने नहीं थे, एक बाजू में हाथ में चूड़ी, एक बाजू में नहीं, एक कान में है दूसरे कान में नहीं। तो ऐसा सब देखने लगे, ये क्या बात है, ये क्या हुआ, ऐसे क्यों गहने पहने हुए हैं। तो फिर वो कहने लगी कि मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, सोई नहीं थी, भगवान का स्मरण कर रही थी, लेकिन अचानक कोई ब्राह्मण आए और मैंने सोचा कि अगर ब्राह्मण चोरी करने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसको बहुत परेशानी होगी, बहुत गरीबी होगी। तो मैंने सोचा मेरा कर्तव्य है इन ब्राह्मणों की सेवा करना, तो मैं चुप रह गई। और उन्होंने
मेरे एक बाजू से, क्योंकि मैं इस तरफ सोई हुई थी, तो एक बाजू से उन्होंने मेरे गहने उतार दिए और मैं सोच ही रही थी कि दूसरे बाजू के गहने उनको उतारने के लिए मैं करवट बदलूं, तब वो डर गए और भाग गए। किसी साधारण पति ने क्या कहा होता? और धनुर्दास ने क्या कहा? धनुर्दास ने कहा, अरे रे रे, कितनी बड़ी गलती की तुमने। साधारण पति भी बोलता कि बहुत बड़ी गलती की, लेकिन साधारण पति क्या बोलता? अरे गहने निकालने के पहले चिल्लाई क्यों नहीं, ये गलती तुमने की। ऐसे कोई साधारण पति बोलता शायद, लेकिन धनुर्दास तो कोई साधारण पति नहीं थे। धनुर्दास ने भी कहा, बहुत गलती की तुमने। गलती क्या की? तुम्हारे मन में ये विचार था कि ये गहने मेरे हैं और मैं इन गहनों को इन ब्राह्मणों को दान दूंगी। ये तुम्हारे गहने नहीं, मेरे गहने नहीं, ये तो भगवान नारायण की संपत्ति है। तुम कौन होते हो किसी को देने वाले? तुम सोच रहे थे कि तुम करवट बदलोगी और फिर ये गहने उनको दे दोगे। तुम देने वाली कोई नहीं होती हो, सब भगवान नारायण देखते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है। तुमको एक बिल्कुल वैसे के वैसे लेटे रहना चाहिए था और उनको चोरी करके ले जाने देना चाहिए था। तो उस समय वो पत्नी हेमांबा बोलने लगी, हाँ हमसे बहुत गलती हो गई, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि इस भ्रम से हम निकल जाएं। आजकल ऐसे उदाहरण नहीं दिखाई पड़ेंगे ना। तो ये सब रामानुजाचार्य के शिष्य बाहर से देख रहे थे और सुन रहे थे, और सुनते सुनते आश्चर्यचकित हो गए और जाकर उन्होंने रिपोर्ट दे दिया रामानुजाचार्य को। उस समय काफी लेट हो चुका था, तो उन्होंने कहा ठीक है अभी सो जाओ और कल सुबह चर्चा करेंगे। तो अगले दिन सुबह को जब शास्त्रों का पाठ होने जा रहा था, जबकि रामानुजाचार्य उनको सिखाया करते थे, तो उस समय रामानुजाचार्य ने कहा कि आप सब तो बड़े पंडित हो, शास्त्रज्ञ विद्वान हो, और आपको ब्राह्मण होने का बड़ा घमंड है। तो ये बताओ, आपका व्यवहार जब आपने आपकी धोतियों को देखा वो कैसे था? और धनुर्दास का व्यवहार जब उसने जान लिया कि उसकी पत्नी के गहने ब्राह्मणों ने चोरी की है, वो कैसे था? अब नीच व्यवहार किसका था और श्रेष्ठ व्यवहार किसका था? असली ब्राह्मण कौन है? तुम लोग के पास केवल धोती है, लेकिन इस धोती के प्रति इतनी आसक्ति और ऐसे गुण आप सबने प्रकट किए जब आपकी छोटी सी धोती एक फट गई, और इसके पास से, ये धनुर्दास के पास से इतने महंगे गहने चोरी हो गए, लेकिन उसको पश्चाताप हो रहा था कि सारे गहने नहीं गए। तो बताओ कौन ज्यादा महान है? तो शिष्यों को बड़ा शर्म आया, उन्होंने अपने सिर को झुकाया और सर झुका के शर्मिंदा होकर कहने लगे, हाँ गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वो सही है, वही सही ब्राह्मण है, हम लोग ही नीच हैं। इस तरह से रामानुजाचार्य ने उनसे कहा कि देखो, वैष्णव के प्रति कभी भौतिक दृष्टि नहीं रखना, ये नहीं सोचना कि ये इस जाति का है, उस जाति का है। भक्ति मार्ग में जाति का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारे गुण होते हैं, हमारे कर्म होते हैं, हमारा व्यवहार होता है, उससे आदमी को पहचाना जा सकता है, न केवल उसके जन्म से या उसकी जाति से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आजकल भी हमारे समाज में ये भ्रम चलते आ रहा है कि जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है वही सच्चा ब्राह्मण है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया है। षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णव गुरु न स्यात् श्वपचो वैष्णव गुरु हो। अगर कोई व्यक्ति है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ है, मंत्र तंत्र में बहुत विशारद है, षट कर्म जो ब्राह्मणों के होते हैं वो बड़े अच्छे ढंग से करता है, निपुणता से, परंतु वो वैष्णव नहीं है, तो वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी ओर एक अगर श्वपच है, श्वपच मतलब श्वपच, श्व मतलब कुत्ता, पच मतलब खाने वाला, तो कुत्ता खाने वाला मतलब एक चांडाल।
कोई अगर चांडाल भी वैष्णव है तो वो गुरु हो सकता है, परंतु जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है वो गुरु होने के योग्य नहीं है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कहने नए जय कृष्ण तत्ववेत्ता शे गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने भी उपदेश दिया है, चाहे कोई विप्र हो या ब्राह्मण हो, कोई सन्यासी हो या कोई शूद्र हो, फर्क नहीं पड़ता। जो कृष्ण तत्व को जानता है, साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो भक्ति का विज्ञान है, इसको जानता है, वो सही गुरु है। प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि जिस तरह से कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसकी जाति नहीं देखते हैं। ये जाति का डॉक्टर है तो हम उसके पास जाएंगे, वो हमारी बीमारी ठीक कर देगा, नहीं। हम देखते हैं कि ये डॉक्टर अच्छा है कि नहीं है, वो अच्छी दवाई देता है कि नहीं, हम वो देखते हैं। उसको शरीर के बारे में कितना मालूम है, औषधियों के बारे में कितना मालूम है, हम वो देखते हैं। उसकी जाति से हमें क्या मतलब, कोई भी जाति का हो, अगर वो अच्छी दवाई देकर हमारी बीमारी को ठीक करे तो हमें उससे मतलब है। तो ठीक उसी तरह से जो प्रामाणिक गुरु होते हैं उनको भी बहुत भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वो कौन से देश से आए हैं, उनके शरीर का रंग कैसा है, वो पतले हैं, मोटे हैं, या इस जाति के हैं, उस धर्म के हैं, नहीं। जिनको कृष्ण भक्ति पता है, कृष्ण भक्ति का विज्ञान में जो निपुण है, ये व्यक्ति गुरु हो सकते हैं। आज ही सुबह एक भक्त हमें बता रहे थे, ये भक्त ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं। तो जब उनके गली में और जो ब्राह्मण रहते हैं, तथाकथित ब्राह्मण, उनको पता चला कि ये इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, तो उनको बार बार टोकते रहते थे कि अरे वहां मत जाना, वहां ब्राह्मणों के सिवाय और बहुत लोग आते हैं, तुम केवल ब्राह्मणों के बीच में रहना चाहिए। ये क्या तुम ब्राह्मण होकर सबके बीच में आ उठते हो, बैठते हो, अच्छा नहीं है। तुमको केवल अपना व्यवसाय, अपनी नौकरी अच्छी तरह से करनी चाहिए, ये प्रगति, इसमें प्रगति करनी चाहिए। तो ये ब्राह्मण नहीं हुए जो इस तरह से बात करते हैं। ब्राह्मण मतलब जो परम सत्य को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो परब्रह्म भगवान कृष्ण को नहीं जानेगा वो किस तरह का ब्राह्मण होगा। ब्राह्मण मतलब शुचि, जो शुद्ध होता है अंदर से भी और बाहर से भी। ये ब्राह्मण नहीं कि केवल 1 रुपए का जनेऊ पहने लेकिन दिन भर टेलीविजन देखते बैठे हैं। फिर ये कैसे ब्राह्मण हुए आजकल के ब्राह्मण। तो सच्चे ब्राह्मण तो भगवान के भक्त हैं, क्योंकि वही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जानते हैं। इसी संदर्भ में एक और घटना हुई। रामानुजाचार्य के कानों पे एक खबर पहुंच गई कि इनके गुरु महापूर्ण, उन्होंने एक शूद्र व्यक्ति की अंत्येष्टि क्रिया की थी, मतलब अंतिम संस्कार किए थे स्मशान घाट में। तो इस बात को सुनकर कई लोग टीका कर रहे थे, निंदा कर रहे थे महापूर्ण की, और ये बात भी रामानुजाचार्य को समझ में आई। रामानुजाचार्य के मन में भी संशय आया कि क्या मेरे गुरु महापूर्ण ने वाकई ऐसे किया है, तो क्यों न जाके वहां उनसे पूछा जाए। तो वहां गए रामानुजाचार्य महापूर्ण के पास, और वहां पर जाके उनसे पूछने लगे कि क्या आपने एक शूद्र व्यक्ति के अंतिम संस्कार किए हैं। तो महापूर्ण कहने लगे, हाँ अवश्य मैंने किया, और मैं जानता हूं कि धर्मशास्त्रों के आधार पर यह एक ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, परंतु धर्म क्या है। महाजनों येन गतः स पंथा, ऐसे महाभारत में लिखा है हे रामानुज। तो जैसे महान व्यक्तियों ने इतिहास में उदाहरण रखा है हम सबके लिए, हमें वैसे व्यवहार करना चाहिए, वही धर्म है। तो देखो प्रभु श्री रामचंद्र का उदाहरण, उनसे बड़ा धर्मज्ञ व्यक्ति कौन हो सकता है। क्या प्रभु रामचंद्र धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते थे। अरे वो तो परम सत्य भगवान है खुद, और एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन के यहां पर हमें सिखलाने आए हैं कि धर्म क्या है और धर्म का आचरण कैसे करना चाहिए। और यही श्री रामचंद्र, उन्होंने किसकी अंत्येष्टि क्रिया की बताइए। जटायु। अरे जटायु तो शूद्र भी नहीं, वो तो पशु है, पक्षी है,
मनुष्य भी नहीं था। फिर भी भगवान रामचंद्र ने एक पक्षी के अंतिम संस्कार किए। तो बताइए, क्या श्री राम को धर्म क्या है ये मालूम नहीं था? और देखिए युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण, वो किसको पूजते थे? विदुर जी को। विदुर जी तो जन्म से शूद्र थे, दासी पुत्र थे, लेकिन क्या इस वजह से युधिष्ठिर ने विदुर को कम माना? हर बात में युधिष्ठिर महाराज विदुर से सलाह लिया करते थे। तो क्या युधिष्ठिर महाराज धर्म नहीं जानते थे? उनको तो धर्मराज कहते हैं, और स्वयं धर्मराज यमराज के पुत्र है वो। इस तरह से हे रामानुज, वैष्णव हमेशा इस जाति और जन्म इत्यादि के परे होता है, क्योंकि वैष्णव सदा मुक्त अवस्था में रहता है, इन भौतिक गुणों के परे रहता है। उसे कभी भी भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो हमेशा जाति भेद से भिन्न दूर रहता है और उसके परे रहता है। जिस शूद्र व्यक्ति का, तथाकथित शूद्र व्यक्ति का मैंने अंतिम संस्कार किया, वो तो एक महान वैष्णव था। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस महान वैष्णव की इस तरह से सेवा करने का अवसर मिला। तो जब रामानुजाचार्य ने ये बात सुनी तो बड़े प्रभावित हो गए और महापूर्ण के चरण कमलों में क्षमा याचना करने लगे कि मैं आपको गलत समझा। इस तरह से ये दोबारा इस बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत की पुष्टि हो रही है कि महत्वपूर्ण बात यह है हमारे अंदर भक्ति के गुण कैसे हैं। ये नहीं महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह के घर में हमने जन्म लिया है, कौन सी जाति है, धर्म है, देश है इत्यादि। एक बार ऐसे हुआ कि जब रामानुजाचार्य अपने आसन पर बैठे हुए थे तो महापूर्ण जो कि उनके गुरु थे उनके पास आए और उनका पूरा दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने शिष्य को दंडवत प्रणाम किया पूरा, और रामानुजाचार्य जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे शांति से। तो वहां जो उपस्थित भक्त थे उनका मन विचलित हो गया और वो रामानुजाचार्य से कहने लगे, अब ये कैसे हो गया कि आपके गुरु आपके सामने आकर पूरा दंडवत प्रणाम करे और आप इसका विरोध नहीं करो और आप शांति से बैठे रहो, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि महापूर्ण ये सिखलाना चाहते हैं कि आदर्श शिष्य का अपने गुरु के प्रति व्यवहार कैसे होना चाहिए। तो वो सोचने का, अरे वो तो गुरु है, वो शिष्य नहीं है, उल्टा होना चाहिए था, आपको उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए था, फिर आदर्श शिष्य का व्यवहार हो जाता था। तो रामानुजाचार्य ने उत्तर दिया कि महापूर्ण एक महान वैष्णव है और इस कार्य से वो कौन सा उद्देश्य पूर्ण करना चाहते हैं वही कह सकते हैं। जब किसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसे मुझे दंडवत किया है तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैं अड़चन क्यों खड़ा करूं? मैं तो तुच्छ जीव हूं, मैं उनके उद्देश्य की पूर्ति में अड़चन क्यों खड़ा करूं? अभी तक उनको जवाब नहीं मिला था। फिर सारे जो शिष्य हैं वो महापूर्ण के पास गए कि आपने इस तरह से आपके शिष्य के प्रति दंडवत प्रणाम क्यों किया? तो रामानुजाचार्य महापूर्ण ने कहा कि जब मैं रामानुजाचार्य को देखता हूं तो साक्षात मेरे गुरु महाराज यामुनाचार्य को मैं देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरु यामुनाचार्य मेरे सामने खड़े हैं और मैं निस्सहाय हो जाता हूं और दंडवत करने के अलावा मेरे लिए कोई उपाय ही नहीं रह जाता, कोई विचार ही नहीं आता इसके सिवाय। इस तरह से वहां उपस्थित भक्त समझ गए कि रामानुजाचार्य वास्तव में कितने महान भक्त थे। आगे चल के रामानुजाचार्य के बारे में एक छोटी सी कहानी ये भी बताई जाती है कि वो उनके जो और एक गुरु थे गोष्ठीपूर्ण, जिन्होंने उनको मंत्र दिया था। कौन सा मंत्र? ओम नमो नारायणाय। और उनके पास गए, उन्होंने देखा कि काफी दिनों से वो एक छोटे से कमरे में बंद हैं और वो ध्यान में बैठे हैं। तो जब गोष्ठीपूर्ण बाहर आए तो रामानुजाचार्य ने कहा कि गुरुदेव
ये हमें बताइए कि आप भगवान के किस सुंदर रूप के ऊपर ध्यान कर रहे थे और आप कौन से मंत्र का उच्चारण कर रहे थे? तो गोष्ठीपूर्ण ने जवाब दिया, मैं मेरे गुरु श्री यामुनाचार्य के चरण कमलों का स्मरण कर रहा था। ये मेरे ध्यान का विषय था और मेरा मंत्र था उनका शुद्ध नाम, जिससे कि सारे संसार की पीड़ाएं नष्ट हो सकती है। तो जब रामानुजाचार्य ने गोष्ठीपूर्ण की गुरु निष्ठा देखी तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा और उनको बड़ी संतुष्टि भी हुई। इस तरह से समय बीतता गया। श्रीरंगम में रामानुजाचार्य अपने भक्तों के संग रंगनाथ देव की सेवा करते रहे। श्रीरंगम का जो शहर है वो चोल राज्य का एक शहर था। चोल और पांड्य दो महत्वपूर्ण राज्य थे उस समय दक्षिण भारत में, और उस समय चोल राजा का नाम था कुलुतंग। ये कुलुतंग के पिता जब वो राजा थे तो वो वैष्णव बने थे यामुनाचार्य के प्रभाव से, लेकिन अब ये कुलतुंग जो राजा है ये शैव बन गया था और इतना कट्टर शैव बन गया था कि वो वैष्णवों से घृणा करने लगा, द्वेष करने लगा। इतना द्वेष करने लगा कि उसने सोचा कि सारे वैष्णवों को खत्म कर देना चाहिए, या तो सारे वैष्णवों को शैव धर्म स्वीकार करना चाहिए। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी जो भी उनके राज्य में वैष्णव थे वो अपने भक्ति को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि शिव जी हालांकि सारे वैष्णवों के लिए आराध्य हैं, पूज्य हैं, फिर भी वो परम सत्य भगवान नहीं है। वो भी भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो केवल विष्णु या कृष्ण है। तो जब राजा कुलतुंग इस बात के ऊपर चिंतन मनन कर रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे सारे वैष्णवों को शैव बनाया जाए, तो उनके मन में एक विचार आया कि ये रामानुजाचार्य जो कि श्रीरंगम में रहते हैं, ये सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, महान वैष्णव आचार्य हैं। अगर किसी न किसी तरह से इनको प्रेरित किया जा सकता है वैष्णव धर्म त्याग करने को और शैव धर्म स्वीकार करने को, तो फिर सारे वैष्णव शैव बन जाएंगे और शिवजी की सेवा सभी लोग करने लगेंगे। लेकिन अगर रामानुजन नहीं मानते तो अगर जरूरत पड़े तो मैं उनकी हत्या भी कर दूंगा और इस तरह से जबरदस्ती से शैव धर्म की स्थापना करूंगा मेरे चोल राज्य में। तो फिर इस विचार से राजा कुलतुंग ने अपने दूतों को भेजा श्रीरंगम, और वहां पे संदेश रामानुजाचार्य तक पहुंच गया कि राजा कुलतुंग आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य सोचने लगे, अच्छी बात है, राजा बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए, हम उनके साथ थोड़ी हरि कथा करेंगे, और अपने आश्रम में चले गए तैयारी करने के लिए। राजा ने आदेश दिया था कि रामानुजाचार्य को उनके गुरु महापूर्ण के साथ आना चाहिए। तो रामानुजाचार्य तो निकलने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु उनके शिष्य कुरेश, उन्होंने रामानुजाचार्य को रोका और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। मुझे लगता है कि राजा का इरादा कोई अच्छा नहीं है। वो आपको इसलिए वहां बुलाना चाह रहा है कि वो आपकी हत्या करे, जिससे कि सारे वैष्णव जो है वो शैव बन जाए। तो आपके चरण कमलों में मेरी यही विनती है कि आप वहां पर नहीं जाएं। आपकी जगह मैं जाऊंगा। आप मेरे सफेद गृहस्थ कपड़े पहनिए और मैं आपके गहरे रंग के सन्यास कपड़े पहनूंगा और आपका दंडा भी स्वीकार करूंगा। इस तरह से आप यहां से निकल जाइए आश्रम से और वन में आश्रय लीजिए, और मैं रामन आपका स्थान लेकर मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। उनके दूत, उनके सैनिक तो बाहर ही खड़े हैं, इसलिए हमें निर्णय जल्दी लेना होगा। तो रामानुजाचार्य ने थोड़े क्षण
इसके बारे में विचार किया और फिर ये प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर रामानुजाचार्य ने कुरैश के सफेद कपड़े पहन लिए, गृहस्थ आश्रम के कपड़े, और कुरैश जो कि गृहस्थ थे उन्होंने सन्यासी का वेश पहन लिया। साथ साथ रामानुजाचार्य का सन्यास दंडा भी हाथ में ग्रहण कर लिया। सैनिकों ने, राजा ने कभी देखा नहीं था रामानुजाचार्य को इस उम्र में, तो महापूर्ण भी उनके साथ में आए। तो वहां के सैनिक पहचान नहीं पाए, सोचा यही रामानुजाचार्य हैं, और दोनों को ले गए। उधर रामानुजाचार्य कुरैश के वेश में अन्य अपने कई भक्तों को साथ में लेकर, जैसे कि धनुर्दास, दाशरथी, गोविंद इत्यादि, इन सब को लेकर वो पश्चिम की ओर जंगल के भीतर चले गए। और वहां पर दूर 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 चलते गए। इधर सैनिकों ने महापूर्ण और कुरैश को राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब दोनों राजा के सामने आए तो राजा कुलतुंग ने बड़े आदर से उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया और उनको रहने के लिए अच्छा सा स्थान दिया। अपने मन में क्या विचार है वो व्यक्त नहीं किया। अब ये जो राजा है कुलतुंग, ये अच्छी तरह से जानता था कि रामानुजाचार्य की शक्ति क्या है। आपको याद है कई एकादशी पहले हम एक छोटी सी लीला के बारे में चर्चा कर रहे थे कि रामानुजाचार्य ने एक राजकुमारी को भूत से मुक्त कर दिया। आपको याद है? वही इस चोल राज्य की राजकुमारी थी, और इतने सारे वैद्य वगैरह आए थे और थोड़े लोग तांत्रिक वगैरह जो अपने जादू टोना ये वो सब कर रहे थे, लेकिन भूत तो इस राजकुमारी के अंदर ही रहा। जब इस तरह से भूत सवार हो गया था राजकुमारी के ऊपर कि राजा और सारा राज्य ही बड़ा परेशान था। फिर रामानुजाचार्य को बुलाया गया और रामानुजाचार्य ने इस भूत को भगा दिया इस राजकुमारी के शरीर से। विस्तार में इस कहानी को हम पहले सुन चुके हैं। तो उस समय ये जो राजा थे, जो अब कुलतुंग थे, जिन्होंने के रामानुजाचार्य को अब बुलाया था, वो उस समय 8 साल के लड़के थे। तो उनको थोड़ा बहुत याद था कि ये वही रामानुजाचार्य हैं जिन्होंने मेरी बहन को एक भूत से मुक्त कर दिया था। लेकिन फिर भी उनके मन में इतनी घृणा थी वैष्णवों के प्रति, उन्होंने सोचा कि रामानुजाचार्य को या तो शैव बनाऊंगा या तो खत्म करूंगा। तो इस तरह से 2-3 दिन बीत गए और उसके बाद राजा कुलतुंग ने रामानुजाचार्य अर्थात कुरैश और महापूर्ण को दरबार में बुलाया। और जैसे ही वो आए वहां पर, तो राजा ने उनका स्वागत किया और कहा कि हे महात्माओं, आप यहाँ हमारे राज्य में पधारे हैं तो ये हमारा अहो सौभाग्य है। हमने इसलिए आपको यहाँ बुलाया है कि आपके मुखारविंद से हम सुंदर आध्यात्मिक विषयों के ऊपर सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दरबार में कितने बड़े बड़े पंडित बैठे हैं, वो भी आपके साथ में आध्यात्मिक विषयों के ऊपर संवाद करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रसिद्धि की खबर उनके कानों तक पहुंच चुकी है। तो ये बताइए कृपा करके कि हम जैसे लोगों के लिए कर्तव्य क्या है जीवन में। तो बड़े साहस से कुरैश, जो कि रामानुजाचार्य का वेश पहनकर वहां पर आए थे, राजा भी पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि जब रामानुजाचार्य उनके बहन को भूत से मुक्त करने के लिए आए थे वो तो बहुत साल बीत गए थे। रामानुजाचार्य उस समय जवान थे, अभी तो बूढ़े हो गए, इसलिए वो याद नहीं था उनको उनका चेहरा। तो कुरैश ने बड़े साहस से कहा, परम सत्य तो केवल भगवान विष्णु है, जो कि 3 भुवनों के उद्धारक हैं, और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो उस भगवान विष्णु के शरण में जाए, उनकी सेवा करे, उनकी भक्ति करे, उनकी उपासना करे। इसके अलावा हर एक मनुष्य का और कोई कर्तव्य नहीं है। शास्त्रों में नहीं लिखा है,
उस समय उनके जो दरबार में जो भी शैव पंडित थे वो सब बोलने लगे, वो अपने अपने शास्त्रों से तर्क प्रस्तुत करने लगे। लेकिन कुरैश ने और महापूर्ण ने बड़े आसानी से उन तर्कों का खंडन कर दिया और वैष्णव सिद्धांत को स्थापित कर दिया। इस तरह से काफी तर्क और वाद विवाद जब काफी समय तक चला और राजा ने देखा कि मेरे दरबार के पंडित अब हार गए हैं और वो वैष्णव सिद्धांत को हरा नहीं सकते हैं, तो उस समय उनको और ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने बोला, बंद कर दो ये बकवास, ये सब तर्क वितर्क कोई काम की बात नहीं है। और रामानुजाचार्य, हमने सोचा था कि आप तो बड़े विद्वान हैं, एक बड़े महात्मा हैं, बड़े संत हैं, लेकिन अब तो हमें पता चलता है कि आप तो कोई एक ढोंगी नकली साधु हैं, कि आप ये भी नहीं जानते कि शिव जी परम सत्य है, वो हमारे आराध्य देव होने चाहिए, और विष्णु तो परम सत्य नहीं है। तो छोड़ो इन तर्कों को, कहो आप स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि शिव जी परम सत्य है और शिव जी की शरण में जाने के लिए तैयार हो? अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको खत्म करना होगा हमें। तो उस समय कुरैश डरे नहीं। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो निडर होते हैं, अभय, क्योंकि हमेशा वो भगवान का स्मरण करते हैं। तो कुरैश ने कहा, अरे द्रोण भी शिव जी से ज्यादा महान है। अभी देखिए उस समय वजन के जो माप करने के जो थी है उसमें द्रोण शिव ऐसे थे, जैसे ग्राम किलोग्राम हम कहते हैं ना, तो 20 ग्राम फिर ज्यादा है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम 20 ग्राम से ज्यादा है, और ग्राम के ऊपर है किलोग्राम, किलोग्राम के ऊपर है टन। तो ऐसे उस जमाने में द्रोण शिव ऐसे सब हुआ करते थे। तो द्रोण ज्यादा भारी था और शिव कम था। तो डबल मीनिंग करके, दो मीनिंग करके, अर्थ करके उन्होंने कहा कि अरे द्रोण भी शिव जी से ज्यादा महान है। तो उस समय राजा को पता चला कि ये हमारा मजाक उड़ाना चाह रहा है, ये रामानुजाचार्य। तो उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि लगता है कि ये दो सन्यासी ये तो अपने मृत्यु को निमंत्रण देना चाहते हैं। उनकी ये साहस कि वो मेरे सामने मेरे दरबार में आके इस तरह से बातें करें, तो ले जाओ इन दोनों को दरबार के बाहर और इनके शरीर को बहुत कष्ट दो, लेकिन उनको मारना नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे बहन को एक दिन बचाया था, इसलिए मैं उनको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन इन दोनों की आंखें निकाल देनी चाहिए। तो सिपाहियों ने कुरैश और महापूर्ण को शहर के बाहर कहीं ले गए और वहां पे नाना तरह से उनको शरीर में कष्ट देने लगे, टॉर्चर करने लगे। महापूर्ण तो पहले से ही वृद्ध थे और दोनों को इतने कष्ट होने के बावजूद दोनों बड़े शांत थे। अपने मन ही मन में कुरैश तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि मैं आपका बड़ा ऋणी हूं कि आपने मुझे मेरे गुरु महाराज की सेवा इस तरह से करने के लिए अवसर दिया है। अगर आज मैं यहां पर नहीं आता तो यही जो दशा है वो मेरे गुरु रामानुजाचार्य की होती। तो उनके स्थान में आज मैं हूं, उनकी शरीर की रक्षा मैं कर पाया, तो मुझे ये सेवा का मौका मिला, मेरा जीवन धन्य है। और मन में वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यही सैनिक जो मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, इनको आप क्षमा कीजिए। देखिए वैष्णव की भावना कैसी होती है। जैसे हरिदास ठाकुर को 21 बाजारों में ले जाया गया और वहां उनको बहुत बुरी तरह से उनकी पिटाई हुई, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए, क्योंकि अपने मन ही मन में वो भगवान कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे और वो क्षमा याचना कर रहे थे भगवान से, कह रहे थे कि इन सिपाहियों को आप दंड नहीं देना। तो इस तरह से जब सिपाही ज्यादा से ज्यादा कष्ट दे रहे थे, उन्होंने आंखें भी उखाड़ ली कुरैश की। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा। हमारी आंख में छोटी सी चीज कोई चली जाती है, कोई धूल चली जाती है,
तो हमको कितना दर्द होता है, कितनी असुविधा होती है। लेकिन यहां पर कुरैश के दोनों आंखें निकाल दी गई बाहर। और उस समय कुरैश अपने मन में सोचने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि मुझे अब मेरे परम गुरु महाराज यामुनाचार्य का स्तोत्र याद आ रहा है, नमो नमो अनंत दयिक सिंधवे। अब मुझे इस बात का थोड़ा सा साक्षात्कार आ रहा है। इस स्तोत्र का क्या मतलब है कि यामुनाचार्य भगवान श्री हरि को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि आप तो दया के अनंत सागर हैं। नमो नमो अनंत दयिक सिंधवे, आपको मेरा नमन है, आपको मेरा प्रणाम है। तो कुरैश सोचने लगे कि अब इस वाक्य का थोड़ा सा साक्षात्कार मुझे हुआ है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। आज अगर यहां मेरे गुरु महाराज होते तो उनकी आंखें निकाल दी जाती, लेकिन मुझे यहां पर उपस्थित होने का मौका मिला। और इसके अलावा ये भगवत तत्व का ज्ञान इस बड़े राजा को नहीं मालूम। ये जो बड़े बड़े पंडित यहां जो बैठे हैं, जिनको अपने पांडित्य का इतना घमंड है, उनको भी नहीं मालूम, लेकिन मुझ जैसे तुच्छ जीव को मालूम है। तो ये प्रमाण है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। ऐसी भावना कुरैश की थी उस समय। और जब आंखें निकाल दी गई कुरैश की, तो कुरैश कहने लगा दोनों से, उनके सिपाहियों से, कि आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं भगवान से कि आप इससे बचें, आपको कोई इसका परिणाम नहीं पड़े। जब सिपाहियों ने देखा कि दोनों कुरैश और महापूर्ण इतने शांत थे, इतना सब अत्याचार उनके शरीर के ऊपर करने के बाद भी, तो उनके मन में बहुत प्रभाव पड़ा। और पास में बैठे हुए एक भिखारी को उन्होंने थोड़े पैसे दिए और कहा कि ले जाओ इन दोनों को श्रीरंगम जल्दी से, क्योंकि सिपाहियों को भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि ऐसे साधुओं के प्रति उन्होंने इतना अत्याचार किया। तो फिर वो सिपाही वहां से चले गए खबर पहुंचाने को राजा कुलतुंग को। उधर कुरैश थोड़े बहुत जवान थे, लेकिन महापूर्ण अभी काफी वृद्ध हो गए थे। तो रास्ते में ही वो नीचे बैठ गए जमीन पर, रास्ते पर, और कहने लगे, कुरैश, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। अब ये जो भी अत्याचार हमारे शरीर के ऊपर हुआ है, प्रहार हुआ है, मेरी शक्ति अब नहीं है बुढ़ापे में इसको सहन करने के लिए। तो मुझे अब लग रहा है कि मुझे प्राण त्यागने का समय नजदीक आ गया है। तो उस समय कुरैश भी नीचे बैठ गए और अपने गोदी में उन्होंने कुरैश महापूर्ण के सर को रख दिया। और फिर महापूर्ण कहने लगे कि अब मैं शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये दुख की बात नहीं है कुरैश, क्योंकि मैं केवल मेरे गुरु महाराज यामुनाचार्य का स्मरण कर रहा हूं। केवल उनके चरण कमल मेरे चित्त में हैं और मैं बहुत आतुर हूं उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए। वो जहां पर गए हैं वैकुंठ में, मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूं। तो जल्दी जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए ताकि मैं उनके चरण कमलों में पहुंच जाऊं। और जब तुम श्रीरंगम पहुंचोगे तब मेरे प्रिय शिष्य रामानुजाचार्य को मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कहना। और इन शब्दों के साथ में महापूर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और वो वैकुंठ चले गए। कुरैश को बड़ा दुख हुआ, आनंद भी हुआ। जब वैष्णव, कोई महान वैष्णव चले जाते हैं हमारे बीच से, हमको दुख तो बहुत होता है, क्योंकि ऐसे महान वैष्णव का संग हम नहीं पाएंगे, लेकिन आनंद भी होता है कि वो अब इस दुनिया के कष्ट से परे हो गए और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए। इस तरह से कुरैश लौट के आए श्रीरंगम, लेकिन आपको याद रहेगा अभी वो अंधे थे। अब हम कहानी श्रीरंगम में यहां पर छोड़ गए थे कि जब सैनिक कुरैश और महापूर्ण को ले गए थे राजा के दरबार में, उस समय रामानुजाचार्य कुरैश के कपड़े पहनकर अपने कई शिष्यों के संग जंगल की ओर पश्चिम दिशा में भाग गए थे।
तो वहां पर क्या हुआ, जैसे वो जंगल के अंदर चलते गए, 2 दिन लगातार बड़े तेजी से चलते गए, क्योंकि उनको लगा कि शायद राजा के सैनिक हमारा पीछा कर रहे होंगे। जितना तेज हो सके वो चलते गए, और खाने के लिए समय नहीं, पीने के लिए समय नहीं, सोए भी नहीं, और जंगल में जो कांटे थे वो उनके पैरों में चुभ रहे थे। बहुत कष्ट सबको हो रहा था, लेकिन फिर भी चलते रहे 2 दिन। पूरे 2 दिन 2 रात लगातार चलने के बाद एक स्थान में वो आ पहुंचे, और इतने थक गए थे सभी कि वहां उस जंगल के बीच में ही वृक्षों के नीचे वो लेट पड़े विश्राम करने के लिए। अब जहां वो विश्राम कर रहे थे, उस स्थान के पास में एक चांडालों का गांव था जंगल के भीतर। और ये चांडाल जब आए वहां, तो उन्होंने देखा कि अरे ये सब ब्राह्मण लोग हमारे जंगल में इस तरह से सो रहे हैं, लगता है कि काफी घायल अवस्था में हैं और बहुत थके हुए लगते हैं, भूखे प्यासे लगते हैं, तो इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। तो उन्होंने जंगल में जितने सारे अलग अलग तरह के स्वादिष्ट फल थे वो एकत्र किए और उनका गट्ठा बनाकर वहां सामने रख दिया उनके पास में। बहुत सारे फल लाए, साथ साथ में अग्नि भी जलाकर रख दी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कर दी। और जब रामानुजाचार्य और उनके शिष्य नींद से जागे, अब थोड़ा फ्रेश लग रहा था, उनको अच्छा लग रहा था, तो आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि ये सब चांडाल गांव के जो लोग हैं, चांडाल यहाँ सामने खड़े हैं हाथ जोड़ के, और सामने इतने सारे फल, पानी, अग्नि, सब कुछ है। तो तुरंत उनको पता चला कि भगवान नारायण ने उनकी सुरक्षा की है और उनके लिए सारी व्यवस्था की है। फिर उन्होंने ये सारे फल अर्पण किए भगवान कृष्ण को, और अर्पण करने के बाद प्रसाद के रूप में बड़े आनंद से उस प्रसाद को ग्रहण किया, जैसे हम सब आनंद से कल सुबह प्रसाद लेने वाले हैं, कल सुबह के पहले नहीं। तो फिर संतुष्ट होकर उन्होंने सारे चांडालों को धन्यवाद दिया और आगे चल पड़े। चलते चलते वो और ऐसे कई जगह में पहुंच गए। एक गांव में पहुंचे जहां एक ब्राह्मण के घर में गए, जिनका नाम था श्री रंगदास। उनकी पत्नी वहां पर घर में अकेली थी। श्री रंगदास भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे, फिर भी उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से, आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और अंदर रसोई घर में गई प्रसाद बनाने के लिए। और जब प्रसाद सबको दे रहे थे तो उस समय श्री रंगदास वापस आ गए। उनको भी बहुत खुशी हुई सारे वैष्णवों को देखकर, और रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां पूरे 2 दिन रहे। और वहां से जाने के पहले दोनों श्री रंगदास और उनकी पत्नी को उन्होंने दीक्षा दे दी और आगे चले। और इस समय श्री रंगदास उनके मार्गदर्शक, उनके गाइड के रूप में उनके साथ में आए। आगे चलते चलते वो वहनी पुष्करणी नाम के एक तीर्थ स्थान में आए, जहां वो 2 दिन रहे। और फिर वहां से श्री रंगदास वापस अपने गांव में लौट गए और रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के संग में आगे चले गए शालग्राम नाम के गांव में। वहां पे अंध्रपूर्ण नाम के एक बड़े शुद्ध ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने रामानुजाचार्य का शरण लिया और उनके शिष्य बने। रामानुजाचार्य ने उनको भी दीक्षा दे दी और वो उनके निजी सेवक भी बने। और उस दिन के बाद अंध्रपूर्ण ने कभी रामानुजाचार्य का संग छोड़ा नहीं, हमेशा उनके संग रहा करते थे, उनकी सेवा करते रहते थे। और आगे चलते चलते अंध्रपूर्ण ने उनको बताया कि शालग्राम से नजदीक ही एक गांव है जिसका नाम है भक्तग्राम। और ये भक्तग्राम में एक बहुत शुद्ध भक्त रहते हैं जिनका नाम है पूर्ण। तो इस शुद्ध भक्त का संग हमें लेना चाहिए। तो रामानुजाचार्य ने जब सुना कि कोई शुद्ध भक्त कहीं पास में है, तो उनके मन में इच्छा हुई कि हाँ चलो, हमें भी सुनना चाहिए और इनका संग करना चाहिए। तो वो भक्तग्राम की ओर चल पड़े और चलते चलते नरसिंह क्षेत्र नाम के गांव से गुजरे और फिर आगे भक्तग्राम में पहुंचे। पूर्ण नाम के जो भक्त थे उनके घर में आ पहुंचे, उनका संग लिया कई दिनों तक और वहीं पर ठहरे। अब
वो चोल राज को पार हो गए थे, दूसरे राज्य में आ गए थे, इसलिए अब उनको कोई डर नहीं था। ये जो राज्य था, इसके राजा का नाम था विट्ठल देव। नाम तो था विट्ठल देव, लेकिन थे वो जैनी, जैन धर्म का पालन करते थे, और उनके सारे जो मंत्री और पंडित थे वो भी जैनी थे। तो हुआ ये कि विट्ठल देव की जो कन्या थी, पुत्री, उसके ऊपर भी भूत सवार हो गया था। पता नहीं क्यों राजकुमारियों के ऊपर ही भूत सवार होते रहते थे उस समय। तो चोल राज के कन्या के ऊपर भी ऐसे हुआ था। अब कई साल बाद ये विट्ठल देव राजा की पुत्री के ऊपर भी भूत सवार हो गया। तो जितने भी वैद्य वगैरह आए, कुछ नहीं कर पाए थे। तो विट्ठल देव ने सुना कि भक्त ग्राम में कई वैष्णव साधु आए हैं, तो शायद वो लोग कुछ मदद कर पाए, देखते हैं। तो रामानुजाचार्य वहां पर पहुंचे, और जैसे ही रामानुजाचार्य ने इस लड़की का चेहरा देखा, वैसे ही वह भूत अंदर से भाग गया। देखो कितने शक्तिशाली वैष्णव थे रामानुजाचार्य। केवल एक महान वैष्णव के संग से कोई तामसिक प्रभाव पास में रह भी नहीं सकता है। और राजा विट्ठल देव ये देखकर इतने आश्चर्यचकित हो गए कि तुरंत वो उनके शरण में आ गए, और उनके प्रति बहुत तीव्र श्रद्धा तुरंत जागृत हो गई राजा के मन में। और उन्होंने बताया कि आपके सिद्धांत के बारे में आप मुझे बताइए, आपका वैष्णव धर्म क्या है, आप क्या मानते हो आपके धर्म में। तो रामानुजाचार्य ने बड़े विस्तार में, बड़े अच्छे ढंग से उनको समझाया कि वैष्णव धर्म क्या होता है, ये भक्ति का मार्ग क्या है। राजा बड़े प्रभावित हुए और कहने लगे, आज से मैं वैष्णव बन गया, मैं आपके शरण में आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप ये सिद्धांत मेरे सारे पंडितों को भी सुनाएं, मैं चाहता हूं कि ये पंडित भी सब वैष्णव बन जाएं। तो फिर राजा विट्ठल देव ने अपने दरबार में रामानुजाचार्य को प्रस्तुत किया और कहा कि देखो, इस महान वैष्णव ने कितनी सुंदर बातें हमको सुनाई हैं, आप सब भी इन बातों को सुनो और इनको स्वीकार करो। तो रामानुजाचार्य फिर बोलने लगे भरे सभा में, दरबार में, और धीरे धीरे जब ये बातें अपने अपने सिद्धांत, वो वैष्णव सिद्धांत प्रस्तुत करने लगे, तो कई जैनी पंडित जो है पीछे से छेड़ने लगे, कोई चिल्लाने लगे, कोई कहने लगे सब गलत है, बकवास है, ऐसे सब आवाजें आने लगी। फिर राजा ने उन जो ऐसे आवाज कर रहे थे उनको बाहर भगा दिया, कहा कि चले जाओ यहाँ से। और फिर जो जैन पंडितों के जो प्रमुख थे वो खड़े हो गए, कहने लगे कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। और फिर वो उनके धर्म से वो तर्क प्रस्तुत करने लगे। लेकिन रामानुजाचार्य ने बहुत ही बुद्धि से, चतुराई से उन सारे तर्कों का खंडन कर दिया। और जब उस जैन मुनि के पास और कोई तर्क रहे नहीं, तो वो बहुत क्रोधित हो गए और रामानुजाचार्य की निंदा करने लगे। अब राजा विट्ठल देव तो बड़े बुद्धिमान थे, तो वो कहने लगे कि देखो मुनि जी, किसी की निंदा करना ये तो बहुत आसान है, लेकिन हम यहाँ निंदा करने के लिए खड़े नहीं हैं। ये जो वैष्णव साधु ने जो सिद्धांत अब सामने दरबार के सामने प्रकट किए हैं, उनका खंडन करो, उनकी निंदा नहीं करो, उनकी निजी निंदा नहीं करो। तो वो नहीं कर पाए, इसलिए उनको सर झुकाकर शर्मिंदा होकर नीचे बैठना पड़ा अपने आसन में। तो और जो भी जितने वहां साधु पंडित थे, उन्होंने भी तर्क कई तरह के प्रस्तुत किए, लेकिन रामानुजाचार्य ने बड़े आसानी से इनका खंडन किया। फिर राजा विट्ठल देव बोलने लगे सारी सभा में कि देखो, अब इतना कुछ होने के बाद, जब हमने रात के बाद में सूर्योदय देखा है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हम सब अंधकार में थे, हम सब एक नास्तिक धर्म का पालन कर रहे थे, जिसमें हम भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के भक्ति मार्ग को नहीं मानते हैं, भगवान के अस्तित्व को, भगवान के रूप को ही नकारते हैं। और आज हमें पता चला है कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका सुंदर रूप है और कई रूप हैं, और उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, ये हमारा परम कल्याण का मार्ग है।
इसी से व्यक्ति परम सत्य को प्राप्त कर सकता है, परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। तो हमें दुखी क्यों रहना चाहिए? चलो हे पंडितगण, आप सब भी वैष्णव बन जाओ, हम सब आनंदित हो जाते हैं। तो राजा विट्ठल देव की बातों को प्राय सभी उन जैन पंडितों ने स्वीकार किया, थोड़ों ने नहीं स्वीकार किया। फिर उसी समय रामानुजाचार्य ने इन राजा को और ये सारे पंडितों को दीक्षा दे दी, वैष्णव दीक्षा, और उनको वैष्णव बना दिया। और राजा विट्ठल देव का नाम उन्होंने रखा विष्णुवर्धन। और उस दिन के बाद ये राजा विष्णुवर्धन के नाम से ही जाने जाते थे। इस तरह से रामानुजाचार्य ने कई ऐसे अद्भुत कार्य कर दिखाए। इसके बाद में कौन से और कार्य हुए उनके और उनके शिष्यों के, वो हम अगले एकादशी को सुनेंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री रंगनाथ देव की जय। श्री वरदराज देव की जय। हरे कृष्णा। तो अब